मेरा आपसे कहना यही है जठेरी जी कि आप बाघ को सिंहासन पर बैठा दें। बाघ को जो है अन्य जंतुओं की रक्षा हेतु नियुक्त करके और सिंहासन पर बैठा दें। और उसके बाद जो है आप चिल्लाना शुरू करें कि इसने तो इतना खा लिया, इसने तो इतने जंतु को खा लिया, इसने तो इतने जंतु को खा लिया। तो ये बाघ की गलती है या आपकी गलती? हाँ, हमने बैठाया उसको। आपकी गलती है। वही कहानी मैं कह रहा हूं कि आज देश की जनता जो है बाघ ही समझिए। ये जोतने नेता आपको दिखाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, इनको बाघ ही समझिए। बाघ मैं इसलिए समझने को कह रहा हूं कि जो प्रतिभा की दमन की नीति का समर्थक है, यानी प्रतिभा का हत्यारा है, तो वो तो बाघ ही न है जी। और इसको आप कुर्सी पर बैठा देते हैं और बैठाने के बाद कहते हैं कि वो तो वही गलत कर दिया, वो तो ये गलत कर दिया, वो तो ऐसे अमानवीय काम कर दिया, ऐसे देश विरोधी कर दिया, ऐसे जन विरोधी कर दिया। तो कुल मिलाकर के नौटंकी ड्रामा तो ये जनता कर रही है ना जी। मतलब वो मैं नेताओं को, किसी नेता को दोष नहीं दे सकता भाई, उसका तो फंडा क्लियर है। वो तो बाघ है, वो तो क्लियर कह रहा है कि भाई मनुष्य मैं खाता हूँ। ऐसा थोड़े है कि वो मनुष्य नहीं खा रहा है। तो वैसे ही वो नेता है, वो तो क्लियर जो है, वो क्लियर मंच पर लाउड स्पीकर लगा के कह रहा है कि मैं 99% वाले को चपरासी या 9% वाले को प्रोफेसर बनाने का जो है समर्थक हूँ। यानी मैं प्रतिभा का हत्यारा हूँ। प्रतिभा का हत्यारा का मतलब ही हुआ कि मानवीय सभ्यता का विनाशक हूँ। तो जो ये कह रहा है, कहने के बाद उसको आप समर्थन दे करके और कुर्सी पर बैठाते हैं, और वही जो है ये मानवीय सभ्यता का विनाशक का काम करता है, तो आप कहते हैं कि उसने गलत कर दिया। तो ड्रामा तो आप कर रहे हैं ना जी, आप जनता है। उसका तो फंडा क्लियर है। वो तो शुरू वोट से पहले भी कह रहा था, वो तो वोट के दिन तक कह रहा था कि मैं 99% वाले को प्रोफेसर बनाऊंगा, अरे 99% वाले को चपरासी बनाऊंगा, 9% वाले को प्रोफेसर बनाऊंगा। हाँ, ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि आपको जो है उस समय जो है आपको जाति दिखाई दे देता है, पार्टी दिखाई दे देता है, उसके कृत्य आपको दिखाई नहीं देते हैं। और जब वो बैठ जाता है कुर्सी पर तो अब आपको उसके कृत्य दिखाई देने लगते हैं। तो गलती तो आपकी है, आप जनता है, आपकी गलती। और आप भी उतार सकते हैं उसको, आपको गलत लगता है भाई, जब चाहे तब उतार सकते आप न, लेकिन आपकी कहानी ये है कि आप नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं दुनिया के जज से पूछ रहा हूं, दुनिया का हर प्रत्येक विद्वान से मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई इस बात को कह सकता है कि जातिवादी नीति, अलगाववादी नीति नहीं है? और यदि अलगाववादी नीति है तो यह देशद्रोह की नीति नहीं है, यह देश को टुकड़े में बांटने की नीति नहीं है। नहीं कर सकता, क्योंकि 100% 100% जातिवादी नीति का मतलब अलगाववादी नीति यानी देश को टुकड़े में बांटने की नीति यानी देशद्रोह की नीति ही है। और इसको समर्थन दे करके और देश के मजबूती की आप उम्मीद रखे हैं, तो आप पागल नहीं तो आप क्या हैं जी? जनता को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। जनता तो बस मतलब वोट का कीमत ही नहीं समझती है। हम कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, जिस देश के साथ जो असाइनमेंट कर लिया जाए वो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, जिस देश के साथ जो असाइनमेंट कर ले। बिल्कुल आप जनता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है देशद्रोही को जो है प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, देशद्रोही को जो है मंत्री बना दे रहे हैं, और सारा सिस्टम उसी के अंदर में आ जा रहा है। जी, जो मानवीय सभ्यता का विनाशक है उसके अंदर में जो है पूरा देश आ जा रहा है। प्रतिभा का दमन का मतलब मानवीय सभ्यता का विनाशक नहीं तो क्या हुआ? और यहाँ कहानी राजनीति इस हद तक है कि कुछ आपको देख रहे होंगे कुछ धर्म गुरु जी
हाँ, ये चोला पहने हुए है, भगवा कलर का लग रहा है, ये देवता। मैं ये कह रहा हूँ, इन धर्मगुरुओं के बारे में आप जब देखेंगे ना तो जानते हैं क्या आपको बोलेंगे? क्या गो हत्या के खिलाफ। अरे भाई, मैं जानता हूँ, लोग जानते हैं कि हम हिंदू हैं और पुराणों के अनुसार गाय हमारी माता है, इसकी हत्या का खिलाफत करना मेरा धर्म है। लेकिन केवल गो हत्या ही मुझे दिखाई दे रहा है, प्रतिभा के दमन की नीति मुझे नहीं दिखाई दे रही है, प्रतिभा की हत्या हो रही है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या मतलब है भाई? प्रतिभा का हत्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको गो हत्या दिखाई दे रहा है, ये कैसे हम धर्म है? क्या प्रतिभा की हत्या से भी बड़ा गो हत्या है? बताइए जी। ये का कोई जवाब नहीं देता है। मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ, जितने लोग गाय की हत्या के खिलाफत करते हैं मैं उनके समर्थन में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय की हत्या होनी चाहिए, लेकिन उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गाय की हत्या जो है प्रतिभा की हत्या से भी बढ़कर है, बड़ा अपराध है? मैं तो ये जानता हूं कि प्रतिभा के हत्या का मतलब मानवीय सभ्यता के विनाश। प्रतिभा का हत्या का मतलब मानवीय सभ्यता का विनाश। प्रतिभा के हत्यारे का मतलब मानवीय सभ्यता के विनाशक का समर्थन। मैं तो ये तो मानवीय सभ्यता का विनाश का हम समर्थन करें या मानवीय सभ्यता का विनाश मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे केवल प्रतिभा के केवल गाय की हत्या दिखाई दे रही है। ये इन लोगों को आता, ये हमारे देश की कहानी है। ये जनता को समझना पड़ेगा। जनता नहीं समझेगी तो ये यही हाल होगा। जनता तो भाई अपने आप में देखिए, जनता की सबसे बड़ी कमी क्या है? जनता की कमी ये है कि जो अखबार में आएगा उसको मानेगी, जो टीवी में आएगा उसको मानेगी। अरे मैं कहता हूं कि अखबार और टीवी ये दोनों जो है देशद्रोही के कब्जे में है, मानवीय सभ्यता के विनाशक के कब्जे में है। तो उसी के पक्ष में जो है इसमें न्यूज आता है, चाहे जो भी शब्द और अक्षर होते हैं वो मानवीय सभ्यता के विनाशक के पक्ष में होते हैं। वह देश के विनाश, देश के बंटवारे के पक्ष में होते हैं। वो जो है किसी भी मीडिया, भारत में कोई एक मीडिया नहीं रह गई है जो आपको जो है सचमुच देश हित की बात बता सके, चाहे वह सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, जो भी हो। कोई एक ऐसा या कोई नाम बता दे कि जो देश का हित के संदर्भ में बात करता है ना। मोदी जी से नाराज होगा तो राहुल जी की बात करेगा, राहुल जी से नाराज होगा तो अखिलेश जी से बात करेगा, ममता जी से नाराज होगा तो अखिलेश जी से बात करेगा, अखिलेश जी से नाराज होगा तो ममता जी की बात करेगा। मतलब देश का हित हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बिंदु पर बात करने वाले मेरे देश में एक पत्रकार नहीं है जी, चाहे वो कोई भी चैनल, कोई नेता जी ना जी, धर्मगुरु। हाँ, मैं कहता हूं कि क्या इतने पागल हैं? कोई महात्मा? मैं इतना बड़ा पागल पत्रकारों को नहीं मान सकता कि उनको इस बात की समझ न हो कि प्रतिभा के दमन की नीति के समर्थन से देश का विनाश निश्चित है। ये सारे समझ रहे हैं कि प्रतिभा के दमन की नीति का समर्थन मतलब देश के विनाश का समर्थन, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं। तो ये बिके हुए हैं, इनको कहीं कोई स्वार्थ है। कोई ऐसा पत्रकार है जो ये कह रहा है कि नहीं, जो है प्रतिभा के दमन की नीति के समर्थन से देश का विकास संभव नहीं है? ये कहते हुए कोई मिला है? प्रतिभा के दमन की नीति मतलब ये आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण का मतलब क्या? प्रतिभा के दमन की नीति, SC ST एक्ट, UGC के कानून, ST ये सब क्या है? ये तो विखंडन की नीति है।
जातिवादी नीति मतलब अलगाववादी नीति, यानी कि देश को टुकड़े में बांटने की नीति, यानी देशद्रोह की नीति है। जी जी। तो जातिवादी नीति जो है देश के विखंडन की नीति है, यानी देशद्रोह की नीति है, और प्रतिभा के दमन की नीति, मानवीय सभ्यता के विनाश की नीति है। और ये इन दोनों नीतियों के समर्थन में ये समस्त धर्मगुरु, समस्त पत्रकार और समस्त मंत्री और नेता लगे हुए हैं, और जनता जो है इन्हीं में से किसी एक को चुन करके कुर्सी पर बैठाएगी, और बैठाने के बाद कहेगी कि वो ये तो कर दिया, वो तो ऐसी गलती कर दी। वही बाघ वाली बात कि बाघ को हम कुर्सी पर बैठा करके और कहें कि वो तो जानवर खा लिया। तो ये जनता की कहानी है। जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आम जनता तक ये वीडियो पहुँचे और जनता जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्य को पहचाने। जय भारत, विजय भारत।